गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज एक नए चैप्टर को शुरुआत कर रहा हूँ। अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट किया, उसमें हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए, उसके काफ़ी सारा कंसेप्ट समझे। आज हम सर्कुलर मोशन का स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मोशन इन 2 डायमेंशन का दूसरा पार्ट है। ठीक है, अभी हम मोशन इन 2 डायमेंशन ही पढ़ रहे हैं, उसी का आज नेक्स्ट चैप्टर है सर्कुलर मोशन। आज हम सर्कुलर मोशन का इंट्रोडक्शन समझेंगे और उसके बाद उसको हम डिटेल में आपके सिलेबस के अनुसार डिटेल में काफ़ी सारे थ्योरी समझेंगे और उस पर कुछ डेरिवेशन करेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, आज हम आपको सर्कुलर मोशन का इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम डिटेल में जाएंगे। क्या पढ़ने वाले हैं हम? सर्कुलर मोशन। एक्चुअली सर्कुलर मोशन होता क्या? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे कोई सर्कुलर पाथ है, उस पे कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी सर्किल में मोशन करता है, इसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। समझे? जब किसी सर्किल में कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है उसको सर्कुलर मोशन करते हैं। इसी में हम क्या क्या कंसेप्ट होता है, एक तो हमने पढ़ा आपको लीनियर मोशन, उसमें काफी सारा कंसेप्ट समझे। ये आप मोशन इन 2 डायमेंशन में ये सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। सिंपल है। इसमें हम देखिए, सर्कुलर मोशन मुख्यतः 2 तरह से हो सकते हैं। एक हो सकता है पहला हो सकता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इस तरह के मोशन में क्या होता है देखिए, या तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, देखिए वेलोसिटी इस केस में कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए हर पॉइंट पे जो है ऑब्जेक्ट का मोशन का वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, टेंजेंशियल होता है। यहाँ पे वेलोसिटी सपोज इस डायरेक्शन में है, फिर यहाँ आया ऑब्जेक्ट तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इस केस में चेंज होता है, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, जिसको हम स्पीड कह रहे हैं, वो कांस्टेंट। जब स्पीड कांस्टेंट होता है किसी सर्कुलर पाथ में किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, इस केस में स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी वेरिएबल होता है। क्यों होता है वेरिएबल? क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए हम लेकिन स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। लेकिन दूसरा केस बनेगा जिसमें स्पीड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा, यानी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज है, उसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए सर्कुलर मोशन कितने तरह हो सकते हैं? 2 तरह के, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हुआ? जिसमें ऑब्जेक्ट का सिर्फ डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, यानी स्पीड कांस्टेंट है। तब स्पीड यदि कांस्टेंट है तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। जब स्पीड भी चेंज हो रहा है तब हम उसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। दोनों मोशन को हम सर्कुलर मोशन के दोनों मोशन के कंसेप्ट को हम डिटेल समझेंगे एक 1 बाय 1। आज हम इंट्रोडक्शन से बता रहे हैं। ठीक है, आप समझ गए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। सपोज कोई कार जो है इस पे मोशन कर रहा है, कार का स्पीड सपोज कांस्टेंट है पूरे पाथ में, तो उसमें उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर समझ। लेकिन क्या होता है, इसी सर्कुलर पाथ में स्पीड को हम बढ़ाते घटाते हैं, यदि स्पीड को घटाते बढ़ाते हैं तो
उस केस में वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। समझ गए? बेसिक कंसेप्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का यही है। ठीक है, देखिए एक और कंसेप्ट, इस पाथ पे किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलेट करने के लिए जो नेट फोर्स या नेट एक्सीलरेशन जो लगता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं, जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को इस पाथ पे मोशन करने के लिए, बनाए रखने के लिए जो नेट फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट पे, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। जो नेट एक्सीलरेशन होगा उसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहेंगे। ठीक है, इसको हम डिराइव करके आगे देखेंगे, सारा डिटेल में समझेंगे। सारा डायनामिक्स और सर्कुलर मोशन हम पढ़ेंगे डिटेल में, आपका हर सिलेबस का हर पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, देखिए एक और पॉइंट हम आपको समझाते हैं। सर्कुलर मोशन में दो तरह के एक और पार्ट होते हैं। देखिए एक्सिस के बेस पे जो होता है, एक्सिस के बेस पे सर्कुलर मोशन को दो तरह से बांटते हैं। एक तो होगा जब कोई ऑब्जेक्ट है, देखिए कोई ऑब्जेक्ट जो है अपने एक्सिस, जब कोई सपोज धरती है, धरती क्या हुआ था, अपने एक्सिस के अबाउट भी वो रोटेट करता है। ठीक है, स्पिन, धरती रोटेट करता है ना अपने एक्सिस से, जिसके चलते दिन रात होता है। और दूसरा क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। देखिए सपोज ये अर्थ है, अर्थ क्या है, अपने एक्सिस के अबाउट भी ये रोटेट कर रहा है ना। और ये जो है धरती जो है ये सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाता है। ठीक है, जिसके चलते 365 दिन में एक साल होते हैं। ठीक है, अर्थ जो है देखिए अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है और अर्थ के एक्सिस पे भी सर्कुलेट कर रहा है। तो दो तरह से हुआ ना। देखिए एक तो ये अर्थ जो है अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है और दूसरा सन के एक्सिस, सन का एक्सिस के अबाउट भी ये सर्कुलेट कर रहा है। एक्सिस के बेस पे भी हम दो तरह से सर्कुलर मोशन को डिवाइड किए हैं। ठीक है, इसको डिटेल में हम समझे। आज हम ये इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किए सर्कुलर मोशन का, इसके बाद हम डायनामिक्स पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन का। ठीक है, थैंक यू।